बेनजीर भुट्टो साहबा की भी एक स्ट्रगल थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। लेकिन बदकिस्मती से वो चली गई इस दुनिया से। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ कौन होता है जो सुपर वजीर आजम बन जाता है। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी, आपको याद होगा, एक दो दफा बयान दिया था कि मिलिट्री का ज्यादा से ज्यादा काम यह है कि उनको कहा जाए कि एक पहाड़ी को फतह कर लें और फतह कर लें, इसके अलावा उनको काम नहीं दिया जा सकता। और बाद में वो कहने लगे कि बाजवा साहब जो हैं वो तो कमाल के इंसान है, डेमोक्रेटिक है। और फिर बाद में कहा कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। ये एक जो कंट्रडिक्शन है हमारी पॉलिटिक्स में, फौज की मदाखलत का और फौज के रोल का, वो तो है, हकीकत में है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई रियलिटी। जी। कुछ मसला आ रहा है तकनीकी। इमरान, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं। जी। सजाद साहब, आपकी आवाज फ्रीज हो गई थी तो। अभी मेरी आवाज ठीक है? जी जी, अब आ रही है जी। हाँ, आप तो बात ये खत्म जो कर लें। एक रियलिटी, एक रियल पिक्चर हमें नजर आ रही है, जिसमें पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा इख्तियारात दे रही है आर्मी चीफ को। और उनको एक इस्tisना भी चल दे दिया गया उनको लाइफ टाइम। लेकिन ये तो फील्ड मार्शल के लिए है ना। पता नहीं आने वाले वक्त में कितने फील्ड मार्शल होंगे या कितने नहीं होंगे। हर आर्मी चीफ के लिए तो इस तरह का इस्tisना नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि अगर इंडिया मॉडल देख लें तो वहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अलग होता है, और आर्मी चीफ अलग होता है, और दीगर फोर्सेस के सरबराह भी होते हैं। इन सब को, आर्मी चीफ हो गया, नेवल चीफ हो गया और एयर चीफ हो गया, इन सब का सरबराह एक चीफ ऑफ डिफेंस होता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा ये फर्क इन्होंने जो किया है, इसका आने वाले वक्त में शायद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हों। क्योंकि हमने एक आर्मी चीफ को, जिसको तरबियत नहीं होती एयर के मामलात को देखने की, नेवल के मामलात को देखने की, उनका हेड बना रहे हैं, हम तीनों का हेड बना रहे हैं हर आर्मी चीफ को। तो शायद ये मेरा ख्याल है कि आगे जाके शायद इसमें कोई अमेंडमेंट करना पड़े। जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, वो आर्मी चीफ से भी ऊपर होना चाहिए। आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो और नेवल चीफ हो, उनके ऊपर एक बॉडी होनी चाहिए जो कि इनको सबको देखे। वो होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो आर्मी को आपने एयर और नेवल के ऊपर एक बालादस्ती लिख कर दे दी है, शायद इससे कोई उनके सिस्टम्स में, देखें नेवी के सिस्टम सजाद में साहब, और हमारी उसमें भी तारीख मदद। गवाह है हाँ जी। कि जब भी इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, वो हम्म। बंदोबस्त करने वालों के आड़े आते हैं, उल्टा पड़ जाते हैं। अगर हाँ, ये आपको तो है। याद हो, ये इस तरह पहले हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने जब सदर थे पहली बार, तो जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी। और फिर देख लें कि उससे भी क्या खातिर खा, वो मेमो गेट भी हुआ, वो उनका ब्रेकडाउन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस में लेकर गए। मैं इस तरह की कई और मिसालें पेश कर लेकिन सकता हूँ। लेकिन सर, जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, दूसरी मिसाल भी तो देखे ना। मियां नवाज शरीफ ने राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन हाँ बाजवा साहब ने राहील शरीफ का बदला लिया। मियां हाँ साहब ने जनरल करामत से इस्तीफा लिया और जनरल मुशर्रफ ने मियां साहब से बदला लिया। हाँ। कॉम्प्लिकेशंस दोनों सूरतों में होती हैं, वो एक सूरत में नहीं होती। जी। ठीक। तो मैं अपना कहना चाहता हूं मजीद इमरान से। इसी के ऊपर आर्टिकल 243 के ऊपर बात करते हैं। इमरान, इसकी ये जो इस्तिस्ना का मामला है, इसके ऊपर भी बहुत लिए दे। चलिए, सीडीएस कायम कर लेना। उसका आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि जंग की नेचर बदल गई है। लेकिन जो अगर इंडिया से जो जंग जीती है, वो तो पुराने वाले जो सिस्टम था उसके तहत जीती है। तो ये मंतक भी मुझे कुछ समझ नहीं आई, अगरचे कि ये ऑफिशियल, आपको पता है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सर्कुलेट हो रहा है कि जी वो नेचर ऑफ वॉर बदल गई है, यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। तो उस वक्त मई में कौन सा सीडीएस का ओहदा था? तो ये लेकिन आर्मी चीफ ने वो रोल अदा कर दिया था ना। आर्मी चीफ ने वो जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, उससे तो पूछा भी नहीं था किसी ने, सारा कुछ तो आसम मुनीर साहब ही कर रहे थे ना। और एयर चीफ भाई। भी उनके कमरे में बैठे होते थे, और बाकी लोग भी। तो अच्छा। ये सिस्टम तो पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। अच्छा, इमरान से जरा, इमरान से जानते हैं ना। इमरान, आप बताएं। और उसके साथ साथ ये इस्तिस्ना देना
तो क्या इसका क्या मतलब है? मैं फिर इस वाले पॉइंट पे मजीद जाऊंगा, लेकिन इमरान आपकी बात मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए, मैं देख रहा था कल परसों। देखिए रजा साहब, पहले तो अगर इस्तिस्ना की बात करें, जो फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिला है ना, और जो सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना मिला है, उसमें बड़ा फर्क। जो ज्यादा सॉलिड जो इस्तिस्ना है, मैं ये समझता हूं कि वो सदर पाकिस्तान को मिला, क्योंकि सदर हाँ। पाकिस्तान ने हर 5 साल के बाद आना है। हर 5 साल के बाद आपका नया सदर आना है, और आने वाले सदर को इसी नौयत का इस्तिस्ना मिलता रहेगा। और फील्ड मार्शल, जब कोई जंग होगी, उसमें कोई जीतेगा, आर्मी चीफ या कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कह लें, तो फिर वो फील्ड मार्शल का मनसब या रैंक जो है उसको मिल पाएगा। ये किस्मत से मिलेगा। उससे पहले जनरल अयूब थे, उन्होंने अपनी मर्जी से कोई बगैर जंग जीते अपने नाम के साथ 1958-59 में ही लगाना शुरू कर दिया था फील्ड मार्शल का। तो हाँ। ये इसमें फर्क है। दूसरा, यहाँ पे इम्पीचमेंट भी हो सकती है फील्ड मार्शल के, ये ऑप्शन भी रखा गया आर्टिकल 47 के तहत। और अगर कोई चार्जेस होते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो मिलिट्री कोर्ट वाला, वो कोर्ट मार्शल वाला प्रोसीजर होगा, तो वो चीजें भी साथ साथ हो सकती हैं। वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इसमें रखा गया है। जो बात की अच्छा। थी ना कि इसमें बाइफरकेट कर दिया गया है, और तीनों फोर्सेस की जो कमांड है अब वो डिफेंस ऑफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास होगी। तो ये सजाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिस्टम अडॉप्ट पहले ही किया जा चुका था। भारत के खिलाफ जंग में जो हमने कामयाबी हासिल की है, हम चले उसी सिस्टम के तहत। वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था, वो आपस में प्लान के तहत किया गया। कैसे किया गया, वो पूरी कोऑर्डिनेशन। आप देखें ना कि साइबर स्पेस के अंदर हमने भारत को कैसे मार दी। साइबर स्पेस के अंदर ही मार दी ना, कि वहां पर उनके जो एयरपोर्ट्स थे, उनके जो डैम्स थे, और उनका जो बिजली का निजाम था, वो सारा हैक कर लिया गया। तो साइबर बिल्कुल। स्पेस में भी हमने उनको मार दी, डोमेन में। तो ये सिस्टम पहले ही अडॉप्ट था, भारत के खिलाफ जंग में भी चला था, लेकिन उसको एक रिटर्न जो है इसमें शेप दी गई है। और यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जो तीनों मुसल्ला फौज हैं, चाहे वो बड़ी फौज होगी, उनके जो आर्मी चीफ होंगे, चाहे जो नेवल फोर्स होगी या एयर फोर्स होगी, वो अपनी अपनी हिकमत अमली, अपनी प्लानिंग करेंगे जंग को देखते हुए, जदीद जो तकाजे हैं उससे हम आहंग होने के लिए। लेकिन ऊपर जो है, जो कोऑर्डिनेशन हो रही होगी सारी, वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के थ्रू हो रही होगी। ये नहीं ठीक। होगा कि उसमें मुदाखलत करने के लिए वो जाएंगे। सारे हिकमत अमली बनानी तीनों मुसल्ला अफवाज नहीं है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन का जो रोल होगा, वो ऊपर जो अम्ब्रेला होगा, जो कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा कर रहा होगा तीनों मुसल्ला अफवाज में, वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा। जी, बात खत्म कीजिए। हो गई खत्म। अच्छा, ठीक है। तो ये अच्छा, मैं अभी आगे आपसे ये बात ये भी करना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रेसिडेंट का इस्तिस्ना जो आया है, वजीर आजम ने तो कल कह दिया कि जी मैं तो अकाउंटेबल हूँ, और वो पहले मेरे ख्याल से उनके नहीं होना लोगों ने चाहिए, उसको डाला। नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट का भी नहीं हाँ। होना चाहिए। टर्म के जो उसकी टर्म है 5 साल की, उसके दौरान होना चाहिए, तो उससे आगे नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये वाला भी वो तो खैर अब ये इन्होंने आप अपना जितना अरसा एक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, जी जी, कंटिन्यू करें। मतलब यहाँ पे जो 4 लाख इस्tisना है, उसमें तो कोई ऐसी प्रोविजन रखी नहीं गई कि अगर कोई सदर जो है वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनता, तो फिर अगर कोई उनसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है, फौजदारी, फौजदारी में तो सिर्फ करप्शन नहीं आती, फौजदारी में तो फिर मर्डर भी आ जाते हैं, वो मारने वाले केसेस भी आ जाते हैं फौजदारी में। तो सदर साहब सदर के ऑफिस से निकले, ऐवान सदर से निकले, और जाके किसी को फड़का दें, तो सवाल यही है, क्लैरिटी नहीं है क्या उसको, उनको फिर भी इस्तिस्ना हासिल होगा।